हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो मिक्सचर, वो आपको कराएंगे। मिक्सचर बहुत आसान सा टॉपिक है, ये 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है तो उससे पहले भी, और ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने बोर्ड पे डेफिनेशन भी लिखी है, मिक्सचर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। ये छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं जो बच्चों को समझने में दिक्कत देती है। आज यहाँ हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे और आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि समझ आ जाएगा, तो फिर रिवाइज़ करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार रिवाइज़ कर ले तो हो ही जाएगा। जो मिक्सचर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, जो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते आपस में, उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर्स। मतलब केमिकली बॉन्डेड का मतलब क्या है, जैसे हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन के बाद हमें रिएक्टेंट से नया प्रोडक्ट मिलेगा। जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो केमिकली बॉन्डेड का मतलब है कि प्रोडक्ट नया जो बनेगा वो फिजिकली कंपोजिशन उसके अलग नहीं होंगे। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहें तो मिक्सचर के कंपैरिजन में वो हो जाता है। जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है जो केमिकली आपस में बॉन्डेड नहीं होते। अब हम टाइप ऑफ मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होता है इसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। होमोजीनियस में जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे अगर हम बात करें सैलेड लिया हमने, हम शादी में गए कहीं पे सैलेड लिया, सैलेड नाम सैलेड ही है, उसमें किसी सैलेड में खीरे का अमाउंट ज़्यादा है, किसी में चुकंदर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। और वो कैसा हो गया, हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप हो गया। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, जैसे हमारे पास साल्ट वाटर है, हमने पानी के अंदर नमक मिलाया या विनीगर लिया हमने, तो इनका कंपोजिशन सेम रहेगा, पानी और साल्ट। उसके बाद होते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, उनके डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो विजिबली हम डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप देखें तो पानी के अंदर नमक को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर घुल गया है। बाकी हम किसी और टेक्निक के द्वारा उसे अलग तो कर सकते हैं, सेपरेट तो कर सकते हैं, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम उन्हें जो सब्सटेंस होते हैं वो रिमेन डिस्टिंक्ट रहते हैं और सेपरेट रहते हैं। जैसे ऑयल और वाटर ऑयल मिलाया तो ऑयल जो वाटर के सरफेस पे तैरेगा। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं उन्हें, और इन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स में हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे साल्ट, वाटर, एयर, विनेगर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे सैलड, ग्रेनाइट, ऑयल एंड वाटर। अगर हम बात करें दोनों टाइप के मिक्सचर्स की, चाहे होमोजीनियस मिक्सचर्स हो चाहे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हो, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से। कोई भी फिजिकल मीन्स के द्वारा, चाहे फिल्ट्रेशन हो, चाहे टाइट्रेशन हो, चाहे मैग्नेटिक सेपरेशन हो या लीचिंग हो, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ की, कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसा यही करते हैं। मिक्सचर आपको समझ में आया होगा, एक बार मोटा मोटा से रिवाइज कर लेते हैं। मिक्सचर जो होता है कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, जिन्हें हम जो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं इसके कंपोनेंट नॉट विजिबली डिस्टिंग्विशेबल, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होता है ये विजिबली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और सेपरेट होते हैं। एग्जांपल्स हो जाएंगे साल्ट, वाटर, एयर और विनीगर। इधर एग्जांपल्स हो जाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के सैलिड, ग्रेनाइट, ऑयल एंड वाटर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।